अव्वल नंबर पे आता है बीजेपी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अंबानी अडानी का पैसा लेके प्रचार करता है और जो मिसयूज़ करता है पैसों का। बंगाल में आप लोगों की एक भी सीट नहीं थी सीपीएम की। विधानसभा इलेक्शन में भी आप लोगों ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया, मतलब बहुत ख़राब परफॉर्म किया, और वो भी उस राज्य में जहां आप लोगों ने 30 साल एक वक्त शासन किया था। आपको लगता है अब क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो वापस से लोग सीपीएम की तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे? एक माध्यम हो कि वे पीपल टॉक अबाउट हेल्थ, वे पीपल टॉक अबाउट जॉब क्रिएशन, पीपल टॉक अबाउट बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन। कांग्रेस जो मारधाड़ और गुंडागर्दी करती है, कितने लोग मर गए हैं, उनका जो बिजनेस है कितना सफ़र किया है, वो तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, जो सिंडिकेट राज चल रहा है। इस साल कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, अभी ये देश को बचाने का इलेक्शन है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा फसाद की राजनीति कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिकता का शासन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। रेड माइक पश्चिम बंगाल में है। आप देखेंगे यहाँ पर आज हम एक लेफ्ट की नुक्कड़ सभा को अटेंड कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बातें हो रही हैं और प्रचार हो रहा है सायरा शाह हलीम का, जिनका ये पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेफ्ट लगभग खत्म सी हो गई पश्चिम बंगाल में अपने 34 साल के राज में। या तो लेफ्ट का काडर बीजेपी चला गया या तृणमूल कांग्रेस। अब यहाँ पर लेफ्ट कुछ प्रयोग कर रहा है, कुछ युवाओं को, कुछ नए ताजे चेहरे वो टिकट दे रहा है। तो ऐसी एक ताजा कैंडिडेट है, एक नई ऊर्जा से भरपूर कैंडिडेट हैं सायरा शाह हलीम। वैसे ये विधानसभा चुनाव लड़ी थी बालीगंज से बाई इलेक्शंस में और नंबर 2 रही थी। टीएमसी जीती थी, नंबर 2 रही थी। बीजेपी को हराए थे इन्होंने, बीजेपी नंबर 3 पर रही थी। तो बड़ी मेहनत कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं हर घर जाऊंगी। और बड़ा दिलचस्प नाम है, इनके चाचा को हम सब जानते हैं, इनके अंकल को हम सब जानते हैं, नसीरुद्दीन शाह। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं भारतीय फौज के जमीरुद्दीन शाह। तो उस बड़े परिवार से आती हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनका प्रचार, करेंगे उनसे बातें और समझेंगे कि क्या लेफ्ट को बंगाल में फिर से वो एक्सेप्टेंस मिलेगी, स्वीकारोक्ति मिलेगी, क्या लेफ्ट वापस से बंगाल में जिंदा हो पाएगा। रात जो यहाँ पे चल रही है उसको खत्म करना पड़ेगा और आप लोग अपना वोकल शिक्षित कैंडिडेट को बाहर भेजें पार्लियामेंट में, जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके। आपको पता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। जो संविधान है बदल करते चाहे और आपने चाहते थे एक भाषा एक धर्म। कि इस साल कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, अभी ये देश को बचाने का इलेक्शन है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा फसाद की राजनीति कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिकता का शासन कर रहे हैं। शायरा हमारे साथ है। शायरा, हाउ आर यू डूइंग? आप लोग यहाँ पर आपका प्रचार कैंपेन कर रहे हैं, बड़ा लो प्रोफाइल, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और जो लेफ्ट का काडर है बहुत वीक हो गया है बंगाल में। तो कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ी बड़ी मजलिस भी हो रही है। वी आर हैविंग ह्यूज रैलीज, वी आर हैविंग स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स आल्सो। सो इट्स एन अमालगमेशन ऑफ बिग रैलीज and small street corner meetings. So if you've seen today, we had approached a society where I addressed the society members personally, and we've had a very small street corner meeting here, but we're having huge rallies. If you look at बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रही हैं, छोटी छोटी मीटिंग। बड़ी रैली कर रहे हैं कि लोग एकदम वो हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं कि इतने लोग कैसे। एक बार मैं कहना चाह रही हूँ that every party has its ups and downs. The CPM has seen ups and downs, and right now we are on an upward swing. यहाँ पे आपने देखा होगा, when I stood for the Baliganj bypolls, my vote share increased from 5% to 30% within a year, and we are doing considerably well in the local panchayat elections, the municipal corporation civic elections, and this year the left and the Congress combined is going to get about 10-11 seats. Like every party has its ups and downs, because the candidates that have been fielded, they all are educated. জয় হোক, আশীর্বাদ। Thank you. দীর্ঘ আশীর্বাদ আপনার রইল, কিন্তু
জানি না, খুব দুঃখের মধ্যে, তৃণমূলের জন্য দুঃখ, বিরাট দুঃখ, যার ভাষা নেই। একা থাকি, টিএমসি খুব খারাপ। যেদিন এসছে আমার ছেলে, জোয়ান ছেলে মরে গেছে, তারপরে আমার বাড়ি ঘর সব ধ্বংস, আমি অসহায় একা থাকি। Trinamool Congress is resorting to violence and the people here want that জয় হোক, জয় হোক, সবাইকে বলবেন, দীর্ঘ আমাকে জয়। আশীর্বাদ করবেন, আমি সবার সবাইকে কাছে, বলবেন, আমার সবাইকে বন্ধু কোথায় গেল? বলবেন। আপনার সাথে কাজ করতে চাই। वो कह रही हैं कि तृणमूल से परेशान है। तृणमूल कांग्रेस जो मारधाड़ और गुंडागर्दी करती है, कितने लोग मर गए हैं, उनका जो बिजनेस है कितना सफर किया है, वो तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं। जो सिंडिकेट राज चल रहा है और वो लोग अपने कैंडिडेट, जो शिक्षित कैंडिडेट है, जो उनकी आवाज को बुलंद कर सके पार्लियामेंट में, ऐसी कैंडिडेट को समर्थन कह रही हैं, देंगे। आपकी जो मीटिंग्स में आपके जो छोटे स्पीचेस सुन रहे थे हम, तो आप ये कह रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है। अब टीएमसी के जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से भाग कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं जो इलेक्शन नहीं जीते, वो टीएमसी ज्वाइन करे, तो मिली भगत नहीं है तो और क्या है। When I fought the election in Baliganj bypoll, they made me fight an election against a Babul sitting Supriyo. TMC MP who is known to make very vicious speeches against the minorities. अब वहाँ पे I know Babul Supriyo very well, जी, क्लैरिक जी। का बेटे का कत्लेआम हो आसनसोल गया में। था, आसनसोल में। तब भी ममता बनर्जी ने उसको टिकट दिया और मेरे अगेंस्ट लड़वाया, और हम लोग 2 वार्ड से जीते, और कुछ वार्ड में दे रिग द इलेक्शन एंड आई कॉट दैट इलेक्शन लाइव। वी वुड हैव वन द इलेक्शन। मैंने बीजेपी को पराजित किया, कांग्रेस को पराजित किया। इस बार कांग्रेस हमें समर्थन दे रही है और जोर शोर से हम लोग का कैंपेन चल रहा है, प्रचार चल रहा है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि यहाँ की पढ़ी लिखी जनता, जागरूक जनता और यहाँ की शिक्षित जनता, आम आदमी, वर्कर क्लास, जितना भी यूनियन है, जितना भी वर्किंग क्लास है, साधारण मानुष है, हम लोगों को सपोर्ट करेगा। और ये सीट सीपीएम और कांग्रेस का जो जोट कैंडिडेट है, हमें बहुमत से इधर से जिताएगा। आप लोगों पिछले लोकसभा इलेक्शंस में बंगाल में आप लोगों की एक भी सीट नहीं थी सीपीएम की। विधानसभा इलेक्शन में भी आप लोगों ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया, मतलब बहुत खराब परफॉर्म किया, और वो भी उस राज्य में जहां आप लोगों ने 30 साल एक वक्त शासन किया था। आपको लगता है, अब क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो वापस से लोग सीपीएम की तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे? तो अभी देखिए, जो कैंडिडेट्स की जो छवि सामने आ रही है, वो यंग कैंडिडेट्स, एजुकेटेड, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को दे रही है। क्योंकि पार्टी भी ये बात को स्वीकार करती है कि अभी लोग छवि चाह रहे हैं ऑनेस्ट यंग कैंडिडेट्स को। अभी वो नहीं चलेगा, वो छवि जैसे ओल्ड कार्डर, मतलब अभी वो, बिकॉज द पीपल हैव बिकम एस्पिरेशनल नाउ। तो आपको लगता है जो सीपीएम का ओल्ड कार्डर, वो उस तरीके की पॉलिटिक्स लोगों ने नकार दी है? somebody like me, शतरूप को देख लीजिए आप, यहाँ जादवपुर के कैंडिडेट को देख लीजिए, श्रीजन को देख लीजिए, सब यंग है, दीक्षिता, सब एजुकेटेड है, सब यंग है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कुछ नहीं है, बस जनता के यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। उन्नति के लिए कोई यहाँ पे पैसे बनाने नहीं आया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन्नति के लिए, हम लोग विकास के लिए काम करने चाह रहे हैं। हम लोग, बिकॉज वी लव अ कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर विद द जनरल पब्लिक एंड वी आर ट्राइंग टू टेक द सपोर्ट। सारा, वाई सीपीआईएम, आप के परिवार से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, आपके भाई से हम वाकिफ़ हैं, आपके पिता से हम वाकिफ़ हैं, आपके चाचा नसीरुद्दीन शाह, ज़मीरुद्दीन शाह, उस परिवार से आप आती हैं। आपने फिर सीपीएम क्यों चुना? आप कांग्रेस चुन सकती थी या? लॉ लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर रहे हैं वेस्ट बंगाल असेंबली, देयर इज अ लेगेसी। माय हस्बैंड इज द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द सीपीएम। लेगेसी भी है, और आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी बिकॉज बिलीव्स इन इक्विटेबल राइट्स। इफ नॉट इक्वल, इक्विटेबल, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. Equity means at least you want to make it equitable. The person should have the intention to, because if you see the unequal distribution of wealth and, this whole, the haves and the have-nots. Ambani और Adani देखिए pre-wedding ceremony में इतना खर्चा कर रहे हैं. We have nothing against wealth. Let me make it very clear. We have nothing against aspirations. We have nothing against wealth. It's just that it is appalling. This display of inequitable wealth just shows, it is just telling people, look, you're so poor and we're so rich, we can get the 3 khans to dance for you, we can kind of get chimpanzees or anybody to do any kind of circus. So that is what
the capitalists are trying to tell the people, but here we want job creation, we want industries, we want the youth to come back to India. आप लोग सत्ता में नहीं हैं, पैसा है आप लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए, तो पैसा चाहिए होता है। देखिए, जितना भी हम लोगों की कैपेसिटी है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो कि हम लोग बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं। हमारे पास तो दूर नीति का पैसा नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड का। आपने अगर आंकड़े देखे हैं, सबसे नंबर 1 अव्वल नंबर पे आता है बीजेपी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अंबानी अडानी का पैसा लेके प्रचार करता है और जो मिसयूज़ करता है पैसों का। नंबर 2 पे आता है तृणमूल कांग्रेस, जो गोइंका का पैसा लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल और कॉमन मैन इम्यूनिटी का जो वो है बिल इंक्रीज हो गया। सो द कॉमन मैन विल हैव टू सफ़र by paying for electricity bills, by paying for gas bills, by paying for petrol bills, by paying for, common everyday, and look at the pharma companies. The people, the healthcare is in total shambles. Post pandemic, the healthcare system has been exposed. How we are not geared up to fight against the pandemic, or how we are not geared up to fight against any big epidemic. So we are very clear about our priorities. We want job creation. We want everyone to do well. आपके पास बीजेपी के पास प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ एक्सटेंसिवली कैंपेन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। उधर ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, उनके चॉपर्स हैं, उनकी एक की केंद्र में सरकार है, एक की राज्य में सरकार है। आप लोग केरला में हैं, उसके अलावा बंगाल में नहीं है, तो वो आपका जो प्रचार है उस लेवल का नहीं हो। आपने कहा मजलिसें कर रही हैं आप, वो बहुत बेहतर है, लेकिन आपका कैंपेन कैसे है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? जी ये है, अभी देख लीजिए, लोग ऊब चुके हैं ये दोनों पार्टियों से। देयर इज गोइंग टू बी एंटी इनकम्बेंसी द वे द लेफ्ट फेस एन एंटी इनकम्बेंसी इन 2011, दिस ईयर द टीएमसी इज फेसिंग एन एंटी इनकम्बेंसी। आप शिक्षा मंत्री देखिए जेल में सड़ रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ एजुकेशन का कि 26,000 अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं तृणमूल की दूर नीति की वजह से। एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू सी देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट एंड टीएमसी इज ओनली डैबलिंग इन competitive communalism. They are saying, oh okay, BJP is showing a Ram Mandir, today we are going to show this. So this is somehow not working for the आम जनता। अवाम के साथ ये इस तरह की नीति और इस तरह का प्रचार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आम जनता और अवाम चाह रही है नौकरी, वो चाह रही है प्रगतिशील द्वारा एक माध्यम हो कि वे पीपल टॉक अबाउट हेल्थ, वे पीपल टॉक अबाउट जॉब क्रिएशन, पीपल टॉक अबाउट बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन पॉलिसीज। वी नीड टू रीओपन द स्कूल। आप देखेंगे माध्यमिक का जो एग्ज़ाम होता है पश्चिम बंगाल में, उसका क्या संख्या थी 2011 में और अब 2024 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब पीपल आर ड्रॉपिंग आउट, पीपल आर नॉट स्टडिंग बियॉन्ड हाई स्कूल। तो ये हो गया है, लोगों को बेकार बिठाने का हो गया है। छोटे छोटे क्लब दे दिए हैं, सिंडिकेट राज चल रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है, हफ्ता वसूली के एलिगेशंस हुए हैं। So this is what the general public, you saw that lady how she came and she said खत्म हो गए थे। तो यही गुस्सा अब कहीं जाएंगे आम जनता, यही आप पूछेंगे तो इस साल they will make a very very decisive decision and vote these two non-performing parties out। आप ये कह रही हैं कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं लोगों के बीच में, पढ़ी लिखी हैं। पुरानी सीपीएम को लगभग लोगों ने नकार दिया था, इस बार काफ़ी युवाओं को टिकट दिया है, विधानसभा में भी काफ़ी युवाओं को टिकट दिया था, आयुषी घोष वगैरह को दिया था टिकट, उसमें कुछ हुआ नहीं। आपको लग रहा है कि आप लोग जो तो कुछ एक नयापन फ्रेश चीज़ें लेकर के आए, वो काम करेगा सीपीएम के लिए? फॉर पीपल टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। टीएमसी इज स्मियर्ड विद करप्शन, करप्शन के अलावा कुछ और है नहीं। देयर नथिंग टू ऑफर टू द जनता ऑफ वेस्ट बंगाल बिसाइड सिंडिकेट राज एंड करप्शन एंड स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स एंड घोटाला पे घोटाला चल रहा है और लोग परेशान हो गए। अभी वो महिलाएं रोते हुए आई, शी इज़ अ नॉर्मल लेडी हियर, बट दिस इज़ द एंगर दैट इज़ that has a resonance on the streets, and I'm very positive that this year people are going to take a very decisive decision। मोहम्मद सलीम देखिए मुर्शिदाबाद से जीत रहे हैं और यहाँ से भी हम लोगों की सीट निकलेगी और बहुत सारी इस बार जो जोट हुई है कांग्रेस और सीपीएम की, बहुत अच्छी उम्मीद से सीट निकलेगी। तो सायरा को उम्मीद है कि जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंटी इनकम्बेंसी और ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी को उनको फ़ायदा मिलेगा। वो कह रही हैं कि एक फ्रेशनेस आई है लेफ़्ट में, सीपीआई और सीपीआईएम में, खासकर
वेस्ट बंगाल में नए युवा पढ़े लिखे लोग सामने आए हैं, अलग तरीके की बातें हो रही हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या नतीजे रहते हैं, पर अच्छा है कि नए लोगों से मुलाकात हो रही है बंगाल में, और सीपीएम की पहली कैंडिडेट इनसे हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेफ्ट की उम्मीदें काफ़ी आप पर निर्भर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो